Academy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 7 अक्टूबर के दिन इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद हमास के सपोर्ट के अंदर पूरे रीजन के अंदर यमन के हुथीज आए और यमन के हुथीज ने उस समय पर वार्न किया था कि कोई भी जहाज जो इजराइल से लिंक होगा और यमन के पास से जाएगा, यानी कि रेड सी से निकलेगा, तो उसके ऊपर ये लोग अटैक कर देंगे। बट हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने केवल उन जहाजों पे नहीं जो इजराइल से लिंक्ड हैं, बल्कि लगभग सारे जहाजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ऐसे जहाज भी जो इजराइल से लिंक्ड ही नहीं है, उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे MK स्ट्रिंडा, ये जहाज नॉर्वेजियन टैंकर है जिसके अंदर भारतीय लोग बैठे थे। MV चेम प्लूटो, जिसके अंदर भी भारतीय लोग बैठे थे। MV चेम साईं बाबा, इसके अंदर भी भारतीय लोग बैठे थे। इनके ऊपर अटैक किया गया, जिनका इजराइल से कोई भी लिंकेज नहीं है, जिसके कारण से पूरे रेड सी के अंदर एक नया क्राइसिस उभर के आ रहा है जो पूरे विश्व के व्यापार को इंपैक्ट कर रहा है। अभी ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ग्रेव हो चुका है। हुआ कुछ ऐसा कि रेड सी से एक जहाज है मैक्स हॉन्जाओ, ये जहाज सिंगापुर का था, ये रेड सी से निकल रहा था। ठीक इसी समय हुथीज ने इसके ऊपर अटैक किया, पहली मिसाइल से टकराई, बट उसके अंदर ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। अभी भी ये जहाज तैर पा रहा था, जिसके कारण से इस जहाज ने SOS जारी किया, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया पास ही खड़े यूनाइटेड स्टेट के USS ड्वाइट डी आइजनहोवर ने। ये यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कई सारे डिस्ट्रॉयर चलते हैं, जो आप क्लियरली इस इमेज के अंदर देख सकते हो। मतलब कि एक जहाज के ऊपर हुथीज द्वारा अटैक किया गया, जिस जहाज ने SOS रिलीज किया, और वो SOS अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ने इंटरसेप्ट किया, जो वहीं पास ही खड़ा था। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ में डिस्ट्रॉयर के साथ में उस लोकेशन पे आ गया। उसी समय हुथीज ने पैरेलली वहां से बोट्स भेजी। उनको पता नहीं था कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, उनकी फ्लीट आ चुकी है। उनको लगा कि शायद ये जो मैक्स हॉन्जाओ है ये टूट गया है, तो उन्होंने अपनी बोट भेजी हुथीज लोगों के साथ में, ताकि वो उसके ऊपर कब्जा वब्जा कर ले। साथ में वहां पर से 2 और मिसाइल आई, हालांकि उन मिसाइल को यूनाइटेड स्टेट्स के इन डिस्ट्रॉयर्स के द्वारा इंटरसेप्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद में जब वो बोट आ रही थी हुथीज की, तो उन हुथीज के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर से कुछ जहाज भेजे गए, और इन जहाजों ने, हवाई जहाजों ने उन हुथीज की बोट्स के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद लगभग 10 हुथीज जो हैं वो मर गए। ऐसी कंडीशन में हुथीज के जो लीडर हैं, उन्होंने यमन से क्लियरली वार्निंग दी है कि अमेरिका को अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, देखो ये जो हुथीज ग्रुप है यमन के अंदर, इसे सपोर्ट करता है ईरान। अब जब हुथीज के लोगों की डेथ हुई है ना, तो ईरान जो है वो भी अरेबियन सी के अंदर उतर गया, और रिसेंटली ईरान ने अपनी वॉरशिप जो है वो डिप्लॉय कर दी है। ईरान ने अलब्रोज करके अपनी ये वॉरशिप डिप्लॉय की। हालांकि अमेरिका से लड़ने के लिए ये वॉरशिप काफी पुरानी है, ये 1990s के समय की वॉरशिप है, बट अभी इसे मॉडिफाई कर दिया गया है, तो ये हुथीज को सपोर्ट करेगी अब अरेबियन सी में, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका जैसे कई सारे देशों ने अरेबियन सी के अंदर अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अलग अलग वॉरशिप जो है वो तैनात कर दी गई है। भारत ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर को ऑलरेडी तैनात किया हुआ है। INS मर्मगांव को इसी रीजन के अंदर तैनात किया हुआ है। सर्वेलेंस भारत ने बढ़ा दिया है। इसी तरीके से दुनिया भर के कई सारे देशों ने यहां पर सर्वेलेंस बढ़ाया है। इवन अमेरिका ने एक नया ग्रुप भी बनाया है 20 देशों का। हालांकि उस ग्रुप के अंदर कौन लोग हैं अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, बट उसके बावजूद भी ये बात आप समझ सकते हो कि अरेबियन सी के अंदर अब कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान अगेंस्ट में खड़ा हो गया और बाकी सारे देश इस तरफ खड़े हो गए, जिसके कारण से पूरे विश्व का व्यापार अब इंपैक्ट करेगा। अब ये कैसे होगा उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को UPSC CSE की तैयारी करना है, अनअकैडमी के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है, तो आप लोग बिल्कुल से जुड़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में 30 जनवरी से बैचेस शुरू होने वाली है। करोलबाग के अंदर 27 जनवरी से, और प्रयागराज के सिविल लाइन के अंदर 4 जनवरी से नई बैचेस जो है वो शुरू हो रही हैं। ऑलरेडी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, CSET का एक अलग कोर्स, साथ में 2025 के बच्चों के लिए
फाउंडेशन कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। आप चाहो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अरे यार मैं तो दूसरे शहर में हूं या फिर मैं उसी शहर में हूं पर मेरे को इच्छा नहीं है अभी जाने की, मेरे को घर बैठे पता लगवा दो कि यार ये बैचेस कितने की पड़ेगी, कौन से टीचर हम लोग को पढ़ाएंगे, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, काउंसलिंग फॉर्म पिन किया हुआ है कमेंट के अंदर, उसे खोलना, उसे फिल आउट कर देना। उसको भरने का फायदा क्या मिलेगा आपको? 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, हमारे काउंसलर आपको रीच आउट करेंगे और आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। साथ में जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी तक ऑफलाइन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को डेमो क्लासेस मिली हो, पर अगर आप वो काउंसलिंग फॉर्म को भर के अनअकैडमी की ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जाओगे तो आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। तो वो ऑफलाइन का काउंसलिंग फॉर्म जरूर से भर देना, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस किन के पुत्रों की शहीदी पे बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जन सिंह। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो ये यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिल रहा है, ये यमन है जहां पर हुतीज बैठे हैं, और ये रेड सी है। अब ये क्या, वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है, दुनिया का 12% व्यापार यहां से होता है। न केवल व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आप देखो सऊदी अरेबिया, यहां पर आपको दिखाई देगा इजराइल, यहां पर पूरा यूरोप है, और इवन ये यूएई है, कुवैत है, इन सबके तेल जो है वो इसी रीजन से होते हुए जाते हैं, जिसके कारण से एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज भी आ सकते हैं अगर इस रीजन के अंदर इनसिक्योरिटी होगी तो। और वही चीज अभी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से देश जो है वो इस रीजन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। वहीं भारत के इंटरेस्ट के लिए भी यहां पर इनसिक्योरिटी यमन की वजह से होना वो काफी ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि भारत का एक बड़ा व्यापार अरेबियन सी से होता है। इवन कई सारे ट्रेड रूट भारत के अरेबियन सी से जाते हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जा रहा था, वो भी इसी रीजन से जाएगा। यूरोप से जो पूरी कनेक्टिविटी है वो इसी रीजन से है। इवन अमेरिका का जो व्यापार है वो भी इसी रीजन से, और अमेरिका वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। इस कारण से भारत के व्यापार के ऊपर इस रीजन के अंदर इनसिक्योरिटी होना बड़ा असर दे सकता है, क्योंकि कोई भी जहाज अब अरेबियन सी से होते हुए जाना नहीं चाह रहा है, खास रूप से ये रेड सी को क्रॉस करते हुए यहां से कोई भी जहाज जाना नहीं चाह रहा है। इंश्योरेंस के रेट इस रीजन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लगभग 10 गुना हो चुके हैं, जिसके कारण से अब जहाज जो है वो घूम के जा रहे हैं, क्योंकि जहाज घूम के जा रहे हैं, ज्यादा रास्ता तय कर रहे हैं, जिसके कारण से पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ रहा है, जिसके कारण से ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कनेक्टिविटी के ऊपर असर पड़ रहा है, सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया का आप देख सकते हो कि अरेबियन सी इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं, बड़े पोर्ट्स, वो सारे आपको अरेबियन सी वाली साइड दिखेंगे, क्योंकि यहां पर नेचुरल हार्बर पाया जाता है। अब केवल अरेबियन सी के अंदर ही इनसिक्योरिटी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पनामा कैनल जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये पनामा कैनल है। इससे होता क्या है कि दुनिया ऐसी सीधी नहीं है, दुनिया गोल है, इधर की साइड एशिया है, तो एशिया का व्यापार अगर चाइना, जापान, इन सारी जगहों का सामान अगर यूरोप के इस भाग में आना होता है ना, तो पनामा कैनाल से आता है। इवन अमेरिका का ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में बना हुआ सामान अगर ये यूरोप में भेजना हो तो वो डायरेक्ट पनामा कैनाल से भेजते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि अंदर से इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लैंड रूट यूज होगा, और सी रूट जो है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब पनामा कैनाल के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर सूखा पड़ा है, मतलब पनामा के अंदर ड्रॉट आया है, जिसके कारण से पनामा कैनाल कुछ इस तरीके से सूख गई है। अब इसमें जहाज निकले तो निकले कैसे? जब इसके अंदर से जहाज नहीं निकल सकता ना, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला चौक पॉइंट भी अटक गया, और दूसरा यहां पर ये रेड सी वाला चौक पॉइंट जहां से 12% वर्ल्ड का व्यापार होता है, ये भी अटक गया, जिसके कारण से पूरे विश्व के व्यापार के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आप समझना कि जो भी व्यापार होता है, खास रूप से मैं रेड सी की बात कर रहा हूं इस रीजन में, तो यहां पर जितना भी व्यापार होता है ना, ये व्यापार होता है ऑयल का, खास रूप से। अब क्या है कि वहां पर हुतीस खड़े हैं, बोले तोप लेके क्या, जो भी आएगा उड़ा देना, जो भी आएगा उड़ा देना। अब तेल का जहाज जा रहा है, मान लो उसको उड़ा दिया, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट तो पड़ ही रहे हैं, पर साथ में एनवायरमेंट के भी इंपैक्ट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो तेल है
अगर तेल का जहाज फूटा और तेल वहां पर ढुल गया तो ऐसी कंडीशन में ऑयल स्पिल हो जाएगा। अगर ऑयल स्पिल हो जाएगा तो समुद्र के ऊपरी लेयर पे तेल आ जाएगा। अब ऑयल स्पिल से होता क्या है, देखो यहां पर ये समुद्र के अंदर कई सारे जानवर हैं, इनको चाहिए ऑक्सीजन। पानी अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हवा के तो पानी में ऑक्सीजन आता है और वही ऑक्सीजन जो है वो जानवर लेते हैं। पर जब ऑयल स्पिल हो जाता है तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ये पानी के ऊपर रह जाता है ऑयल। पानी का कनेक्शन एटमॉस्फेयर से कट जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाता है, जिसके कारण से पानी में ऑक्सीजन की कमी होती और कई सारे जानवर की डेथ होती है। जिसके कारण से एनवायरमेंटल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, जियोपॉलिटिकल रूप से, इवन इंटरनेशनल लेवल की जियो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हुतीस कर रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस चीज को खत्म किस तरीके से किया जा सकता है। हुतीस ने तो क्लियरली कहा है कि सीज फायर होगा, उसके बाद ही हम लोग इस तरीके के अटैक्स बंद करेंगे। बट अब बात यह है कि क्या इजराइल सच में सीज फायर करेगा, तो उसे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग से लर्नर डेस्क है, स्मार्ट क्लासरूम है, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। मेंटरशिप है हर बच्चे को पढ़ाने के लिए, 1-on-1 गाइडेंस के लिए। लाइब्रेरी आप इसे कभी भी एक्सेस करते हो। अगर आपका रूम पार्टनर बहुत डिस्टर्ब करता है तो आप लाइब्रेरी में आके बैठ के वहां पे पढ़ाई कर सकते हो।